राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया पहुंचे मुंगेर। उन्होंने कहा कि भारतीय वीर सेना ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है, आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए गर्व की बात है। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया तोपखाना बाजार स्थित प्रदेश प्रवक्ता अफजल शम्सी के आवास पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत की सेना ने करारा जवाब दिया है, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत की वीर सेना पूरे विश्व में वीर है। साथ ही साथ जिस तरह बीती रात पाकिस्तान पर हमला किया गया है, अब ये बात स्पष्ट हो गया, आतंकवाद को निस्ताबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा कि आतंकवाद के आका को भी निस्ताबूत किया जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। और बहुत गर्व से ये कह सकते हैं कि भारत की वीर सेना ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, तो ये गर्व की बात है और मन से आज आवाज निकलती है, भारत माता की जय। हमारा मजबूत नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत की वीर सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है और साथ ही साथ जिस तरह से हमला किया गया है पाकिस्तान पर, अब एक बात स्पष्ट है कि आतंकवाद को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वैसे जो आका हैं आतंकवादियों को, उनको भी नेस्त नाबूद किया जाएगा। आज मुंगेर की पावन धरती पर यह प्रेस वार्ता जो वक्फ संशोधन कानून आया है उसके उपलक्ष्य में की जा रही है। और मैं ये कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, असंभव को कोई संभव कर दे वो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है, ये अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमें ये जो वक्फ संशोधन कानून आया है, इसके बारे में जो समाज है, अल्पसंख्यक है, खासकर मुसलमान भाई बहन है, इनको जागृत किया जाए, सच्चाई इन तक पहुंचे, किस तरह से इस कानून से अल्पसंख्यक और जो मुस्लिम समाज है उसका सशक्तिकरण होगा, जो उसके अधिकार है वो उसको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा है कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होगी, एक में कंप्यूटर होगा, और असंभव को संभव कर दे। ये मैंने इसलिए कहा, हमने देखा है इस देश में वोट बैंक के सौदागर, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी रही है। इन्होंने कभी भी अल्पसंख्यकों की, मुसलमान समाज की चिंता नहीं करी। बात तो यहां तक चली गई कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया शाहबानो केस में, और जो मुस्लिम महिला थी उसको हक दिया गया, तो उसको स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार ने पलट दिया, क्योंकि उनको जो कट्टरपंथी मौलाना है उनका वोट बैंक चाहिए था।